वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सौदागर। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर 2 में जितने भी आपको वन लाइनर क्वेश्चन बनने वाले हैं वो सारे इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि पिछले वाली वीडियो यानी आप लोग चैप्टर 1 का वन लाइनर क्वेश्चन नहीं देखा तो वो भी आपको हमारे इस चैनल पर उपलब्ध है, जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला है, कहता है अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो वो खट्टा होता है। अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, तो लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, तो लाल कर देता है। आगे है हमारा, अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। नेक्स्ट है, प्रबल अम्ल का पीएच मान कितना होता है, वो होता है 0 से 3 के बीच होता है प्रबल अम्ल। और दुर्बल अम्ल का पीएच मान 4 से 6 तक ही होता है। नेक्स्ट है, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो वो होता है 7। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। अगर किसी का पीएच मान 7 यानी जैसे जल हो गया, उसका पीएच मान अगर 7 है तो वो क्या है, उदासीन विलयन है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है, क्षारक का स्वाद कैसा होता है, तो वो होता है कड़वा। क्षारक का स्वाद कैसा होता है, तो वो होता है कड़वा। और प्रबल अम्ल जो होता है वो कौन कौन है, वो जान लेती है। तो प्रबल अम्ल हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। इसी को हम लोग, इसी का रासायनिक सूत्र लिखा है HCl H2SO4 और HNO3। नेक्स्ट है, दुर्बल अम्ल कौन है, तो दुर्बल अम्ल हो जाएगा कार्बनिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और फलों में जितना भी मौजूद अम्ल होता है वो सभी। आगे है हमारा कि सभी अम्ल में समान रूप से क्या विद्यमान होते हैं, यानी उसमें अगर वो अम्ल है तो वो हाइड्रोजन जरूर विद्यमान होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि सभी खनिज अम्ल, जैसे आपका HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, तो क्या होते हैं, ये सब प्रबल अम्ल होते हैं। यानी जो खनिज अम्ल हैं वो प्रबल अम्ल होते हैं। उसके बाद है, कहता है चूना, साबुन, धोबन सोडा और खाने वाला सोडा, ये सभी क्या है, तो ये सभी क्षारक है। अगर आप लोग इसको स्वाद में चखिएगा तो ये कड़वा लगेगा। नेक्स्ट है हमारा, क्षारक जो होता है वो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, तो नीला कर देता है। और प्रबल क्षारक कौन कौन है, KOH NaOH, ये सब क्या है, प्रबल क्षारक है। दुर्बल क्षारक कौन कौन है, तो NH4OH, CaOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस। नेक्स्ट है, प्रयोगशाला में उपयोग किए जाने वाले सूचक कौन कौन हैं, जैसे लिटमस पत्र हो गया, मेथिल ऑरेंज हो गया, फिनोल्फ्थेलिन हो गया, ये सब प्रयोगशाला में उपयोग करने वाले सूचक हैं। उसके बाद लिटमस पत्र कैसा सूचक है, तो एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक है। लिटमस पत्र कैसा सूचक है, प्राकृतिक सूचक है। और मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थेलिन ये कैसा सूचक है, ये संश्लेषित सूचक है, संश्लेषित सूचक है। प्याज, वेनिला, लौंग का तेल, ये कैसा सूचक है, ये एक तरह से गंधीय सूचक है। देखिए सूचक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक रंगीय सूचक, ये गंधीय सूचक। ये सब जो देख रहे हैं ये सब रंगीय सूचक है, यानी रंग में परिवर्तन करके वो सूचना देता है कि अम्ल है या क्षार। और ये सब गंध में जो है परिवर्तन करके सूचना देता है। नेक्स्ट है, कहता है कि वह पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है वो क्या कहलाता है, तो वो अम्ल कहलाता है। क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। और वह अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित हो उसे क्या कहते हैं, तो प्रबल अम्ल कहते हैं। अगर वो जल में पूरा आयनित हो जाता है तो उसको हम लोग प्रबल अम्ल कहेंगे। और वह अम्ल जो जल में आंशिक रूप से आयनित होता है तो उसको हम लोग दुर्बल अम्ल कहेंगे। क्या कहेंगे, दुर्बल अम्ल कहेंगे। वह पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है उसको क्या कहेंगे, क्षारक कहेंगे। क्या कहेंगे, क्षारक। हाइड्रोक्साइड का मतलब है OH, OH माइनस देगा वो क्या कहलाएगा, क्षारक। और H प्लस आयन देगा वो अम्ल। देखिए नेक्स्ट है, वह क्षारक जो जल में पूर्णतः आयनित हो उसे क्या कहते हैं, तो प्रबल क्षारक कहते हैं। और जो आंशिक रूप से आयनित हो तो उसको हम लोग दुर्बल क्षारक कहेंगे। क्या कहेंगे, दुर्बल क्षारक। और जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं, क्षार। इसी का हम लोग एल्कली भी बोलते हैं, क्षार का ही इंग्लिश है एल्कली। तो जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहेंगे, क्षार। अगर जो क्षारक जल में घुल जाता है तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्षार बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे है कि NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस, NH4OH इत्यादि ये क्या है, ये सब क्षार है। यानी ये सब जल में घुलनशील क्या है, क्षारक हैं। ये सब जल में घुल जाएंगे, इसलिए ये सब क्या है, क्षार हैं। नेक्स्ट है, सभी क्षार क्या होते हैं, क्षारक। ध्यान रखिएगा ये पॉइंट
28 नंबर और 29 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। सभी क्षार क्या होते हैं? क्षारक। किंतु अगर बोलेगा सभी क्षारक क्षार होते हैं तो नहीं होता है। उसके बाद है सभी क्षारक क्या नहीं होते हैं? तो क्षार नहीं होते हैं। देखिए, अगर ऐसे समझें तो नॉर्मली आपको समझाने के लिए मैं ये कोशिश कर सकता हूँ कि अगर आप लोग बोले तो सभी क्षार मतलब क्षारक ही जो है वो उसी के अंदर मतलब क्षार भी आता है, यानी अगर वो घुल जाएगा जल में तो वो क्या कहलाएगा? क्षार कहलाएगा। लेकिन अगर नहीं भी घुलता है तो भी वो क्षारक ही रहेगा, यानी क्षारक के अंदर अगर वो जल में घुलेगा, जल में वो क्षारक जो जल में घुल जाएगा वो क्षार कहलाएगा। ठीक। अम्ल धातु से अभिक्रिया कर क्या बनाता है? तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। अम्ल जो है धातु से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। नेक्स्ट है अम्ल धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो लवण हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाएगा। आगे है कि अम्ल क्षारक से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो वो लवण और जल बनाता है। अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है? तो वो लवण और जल बनाएगा। तो अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है और यदि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले ज़रूर कर लें। और भी हम लोग इस पर जो भी महत्वपूर्ण आपको इम्पोर्टेंट जो बन रहा है आपको वन लाइनर, वो मैं इसमें ही बताने वाला हूँ, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आगे है कि अम्ल में जल मिलाना चाहिए या जल में अम्ल? तो इसका सही उत्तर होगा कि जल में अम्ल मिलाना चाहिए। अगर आप लोग अम्ल में यानी एसिड में जल को मिलाते हैं तो वहाँ पर आपको एक तरह से विस्फोट हो जाएगा, यानी जिस पात्र में अगर हैं तो वो पात्र जल भी सकता है। ठीक। और उसके छिड़काव से अगर चेहरा पर पड़ता है तो उसको जला देगा। ध्यान रखिएगा कि जल में अम्ल मिलाना है, ना कि अम्ल में जल। ठीक। चलिए, जल में अम्ल या क्षारक को मिलाने पर उसके आयन सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तनुकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तनुकरण। आगे है कब और किसने पीएच स्केल को विकसित किया? 1909 ईस्वी में एसपीएल सोरेनसेन ने, जो कि एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही पीएच स्केल को विकसित किया। आगे है पीएच स्केल में पी का अर्थ क्या होता है? पोटेंस, जिसको हम लोग हिंदी में पुशांश भी बोलते हैं, और इसका अर्थ एक तरह से शक्ति होता है। तो ऑप्शन में आपको क्या करेगा? पावर भी दे देगा, लेकिन पावर मत रखिएगा, यहाँ पर पोटेंज होता है। पी का मतलब पोटेंज, पीएच स्केल में पी का मतलब पोटेंज, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम लोग, पीएच का सामान्य अर्थ होता है हाइड्रोजन आयन की शक्ति, यानी पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन आयन। आगे है कि पीएच स्केल में किसकी जांच करते हैं? तो अम्लीयता, क्षारीयता या उदासीनता की जांच करते हैं पीएच स्केल से। और लार जो होता है, जो आप लोग लार समझिए, लेर हिंदी ठेठी में लेर बोलते हैं, लेकिन अगर आप लोग हिंदी शब्द उच्चारण करें लार, जो कि खाना खाने से पहले का पीएच मान 8 होता है, यानी क्षारीय होता है। लेकिन जैसे ही जब खाना खा लेते हैं तो उसका पीएच मान 6 हो जाता है, इसलिए वो अम्लीय हो जाता है। अम्ल मेथिल ऑरेंज को कैसा कर देता है? लाल कर देता है। अम्ल मेथिल ऑरेंज को क्या कर देता है? लाल। और क्षारक होगा, यहाँ पर क्षारक है, ये टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, ये क्षारक हो जाएगा। ठीक। क्षारक जो है मेथिल ऑरेंज को कैसा कर देता है? तो पीला कर देता है। क्षारक मेथिल ऑरेंज को कैसा कर देता है? पीला। पीएच स्केल का प्रास यानी रेंज कितना होता है? 0 से 14। पीएच स्केल का प्रास कितना होता है? 0 से 14। आदर्श मिट्टी के पीएच प्रास कितना होती है? 7 से 7.6। आदर्श मिट्टी का जो पीएच है उसका प्रास कितना हो जाएगा? 7 से 7.6। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान 1.4 होता है। हाइड्रोक्लोरिक का जो अम्ल है उसका पीएच मान कितना होता है? 1.4। और हमारे शरीर में पीएच प्रास कितना होता है? 7 से 7.8। हमारे शरीर में जो पीएच प्रास कितना होता है? 7 से 7.8। और आगे हम लोग बढ़ते हैं, हमारे शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। हमारे शरीर में रक्त का पीएच मान यानी खून का पीएच मान 7.4 होता है। और कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए, अगर 7.4 है पीएच मान तो ये क्या अम्लीय होगा या क्षारीय? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि रक्त जो है वो अम्लीय होता है या क्षारीय। चलिए नेक्स्ट है वर्षा जल के पीएच मान। वर्षा जल जो है उसका पीएच मान कितना से कम होने पर उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं?
तो 5.6 से कम होगा तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अम्लीय वर्षा कहेंगे। और 50वां प्रश्न या बोले 50वां जो है वो है पॉइंट कि शरीर की सबसे कठोर पदार्थ क्या होती है, इनेमल। और इनेमल कहाँ होता है, ये दांत की ऊपरी परत पर को हम लोग क्या बोलते हैं, इनेमल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यहीं रखते हैं। इसमें और भी आपको इम्पोर्टेंट जो है वन लाइनर क्वेश्चन है, तो इसको मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा, क्योंकि इसमें ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।